नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने अंब अंदौरा से अयोध्या धाम के लिए आस्था स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। प्रधानमंत्री व रेल मंत्री का जताया आभार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, राज्य सरकार का आगामी बजट प्रदेश के आर्थिक सुधार व तीव्र विकास पर होगा केंद्रित। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा, झाड़ माजरी अग्निकांड के लिए जिम्मेदार किसी भी व्यक्ति को नहीं बख्शा जाएगा। और विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर प्रदेश के विकास व युवाओं की अनदेखी के लगाए आरोप। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय सूचना व प्रसारण और युवा सेवाएं व खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज ऊना जिला के अंब अंदौरा रेलवे स्टेशन से अयोध्या धाम के लिए चलाई गई आस्था स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस ट्रेन में आज ऊना से 1074 श्रद्धालु रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या रवाना हुए। इस आस्था विशेष ट्रेन के माध्यम से ऊना, आनंदपुर साहिब व कीरतपुर साहिब के श्रद्धालुओं को अयोध्या जाने की सुविधा मिलेगी। इस अवसर पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि 500 वर्षों की साधना और प्रतीक्षा के बाद अयोध्या में बने भव्य दिव्य राम मंदिर को देखने के लिए दुनिया भर से राम भक्तों का तांता लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि रामलला के दर्शन के लिए लोगों में अपार उत्साह है। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि हमारी पीढ़ी बहुत सौभाग्यशाली है जो हमने रामलला को अपने भव्य मंदिर में विराजमान होते हुए देखा है। उन्होंने श्री राम मंदिर आंदोलन के विभिन्न पहलुओं को याद कर इस आंदोलन के बलिदानियों को नमन किया। 500 वर्षों का इंतजार, एक नहीं अनेक पीढ़ियां आकर चली गई। कईयों ने सपना देखा था कि जहां रामलला का जन्म हुआ वहां रामलला विराजमान होंगे, कभी भव्य राम मंदिर का निर्माण हो। और 90 के दशक में भी जब राम मंदिर बनाने की एक बहुत बड़ी यात्रा की शुरुआत हुई, तब भी घर घर से ईंट ले जाने का काम राम भक्तों ने किया कि राम मंदिर वहीं बनाएंगे। न जाने कितने लोगों की जानें चली गई, कितनियों की जिंदगी चली गई, कईयों ने जीवन इसके लिए खपा दिया। 500 वर्षों का इंतजार बहुत लंबा होता है, लेकिन शायद हमारी पीढ़ी ही सौभाग्यशाली थी जिसने राम जन्मभूमि के उस आंदोलन को भी देखा और अपने जीते जी अब भव्य राम मंदिर का निर्माण भी पूरा होते देखा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देवभूमि हिमाचल के लिए ये एक ऐतिहासिक अवसर है। प्रदेश को ये सुविधा देने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताया। अनुराग ठाकुर ने यात्रा करने वाले सभी राम भक्तों से आग्रह किया कि जब वे रामलला के दर्शन कर उसकी तस्वीरें साझा करेंगे तो ये आने वाली पीढ़ियों के लिए पावन स्मृति के रूप में काम करेगा। जो आप राम जन्मभूमि के मंदिर में रामलला के मंदिर तक जाओगे, वापस प्रसाद भी लेकर आओगे, गांव में आकर अपनी कहानियां बताओगे, तो ये यादें आने वाली पीढ़ियों तक रहने वाली है। तो मैं आशा करता हूँ ये जो देश भर में राममय वातावरण हुआ है, ट्रेन के अंदर राममय करने का आप करोगे काम और मुझे अपनी फोटो और वीडियो भी भेजोगे, मुझे साथ में टैग करोगे, तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं मोदी जी को जाकर दिखा सकता हूँ, मोदी जी मंदिर आपने बना दिया है, राम भक्तों ने जयकारा लगाकर जय जय श्री राम करने का काम किया है। इस मौके पर मौजूद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि भाजपा का प्रयास है कि हर सप्ताह 2-3 गाड़ियां राम भक्तों को लेकर हिमाचल प्रदेश से अयोध्या के लिए रवाना हों। उन्होंने कहा कि 7 फरवरी को ऊना से और 9 फरवरी को पठानकोट रेलवे स्टेशन से राम भक्तों को लेकर रेलगाड़ियां अयोध्या जाएंगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन की भावना से काम करते हुए आर्थिक स्थिति में सुधार व तीव्र विकास पर विशेष ध्यान केंद्रित कर रही है। नई दिल्ली में आज एक निजी चैनल के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सरकार का आगामी बजट भी इन्हीं बिंदुओं पर केंद्रित होगा और हिमाचल को आत्मनिर्भर व देश का सबसे समृद्ध राज्य बनाने की दिशा में उठाए जाने वाले कदमों की भी झलक देखने को मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सभी क्षेत्रों व सभी वर्गों के सर्वांगीण विकास के लिए दृढ़ संकल्प है। उन्होंने कहा कि अपनी चुनावी गारंटी को पूरा करते हुए सरकारी कर्मचारियों के लिए ओपीएस बहाल किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार हिमाचल में सभी मौसमों के अनुकूल पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र में ढांचागत विकास को प्राथमिकता प्रदान की जा रही है और कांगड़ा हवाई अड्डे का विस्तार करने के साथ ही प्रत्येक जिला मुख्यालय को हेलीपोर्ट से जोड़कर हवाई सेवाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है।
स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा है कि प्रदेश सरकार संवेदनशीलता के साथ आम जन की समस्याओं का समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित बनाने के लिए काम कर रही है। वे आज सोलन में जिला शिकायत निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे। शांडिल ने कहा कि विभिन्न विकास परियोजनाओं को समयबद्ध पूरा किया जाना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश के 69 चिन्हित स्वास्थ्य संस्थानों को प्रथम चरण में आदर्श स्वास्थ्य संस्थान का दर्जा दिया गया है और इनमें 6 विशेषज्ञ चिकित्सक नियुक्त किए जा रहे हैं। शिमला के नवनियुक्त उपायुक्त अनुपम कश्यप ने आज शिमला में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने अनुपम कश्यप को शिमला का जिलाधीश नियुक्त होने पर बधाई दी। इस दौरान पठानिया ने कहा कि विधानसभा का बजट सत्र 14 फरवरी से आरंभ हो रहा है। ऐसे में सत्र के दौरान सुरक्षा प्रबंधों की जिम्मेवारी जिला प्रशासन के पास रहती है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि बद्दी के झाड़माजरी स्थित अरोमा कंपनी में बीते दिनों हुई घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और ये घटना कंपनी की लापरवाही के कारण हुई है। उन्होंने कहा कि कंपनी ने कामगारों व पर्यावरण की सुरक्षा के लिए स्थापित किए जाने वाले सभी आवश्यक सुरक्षा मानकों का उल्लंघन किया है। हर्षवर्धन चौहान आज बद्दी में विभिन्न विभागों के अधिकारियों और विभिन्न उद्योगों के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उद्योग मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि झाड़माजरी स्थित कंपनी जैसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों की टास्क फोर्स बनाकर बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ विकास प्राधिकरण में स्थापित उद्योगों का निरीक्षण कर उद्योगों में कामगारों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने अग्निशमन विभाग को निर्देश दिए कि 1 माह के भीतर सभी उद्योगों का फायर ऑडिट किया जाए। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार के निर्देश पर पुलिस द्वारा एक प्राथमिकी दर्ज की गई है और कंपनी के मालिकों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस दुखद घटना के लिए उत्तरदायी किसी भी व्यक्ति को नहीं बख्शा जाएगा। कृषि व पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने कहा है कि शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से स्कूलों में आपसी प्रतिस्पर्धा का माहौल तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित हर श्रेणी में बेहतर प्रदर्शन करने वाले 10 स्कूलों को राज्य स्तर और जिला स्तर पर 5-5 स्कूलों को पुरस्कृत किया जाएगा। कांगड़ा जिला के ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भाली के वार्षिक समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। पूर्व मुख्यमंत्री व विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार को न तो प्रदेश के विकास की चिंता है और न ही युवाओं के भविष्य की। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि सरकार आए दिन अपनी गारंटियां पूरी करने और नई नौकरियां निकालने की बात करती है, लेकिन ना तो कोई भर्ती निकल रही है और ना ही सरकार किसी को रोजगार दे रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के युवा 14 महीने से सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अभी तक पुरानी भर्ती परीक्षाओं के परिणाम जारी नहीं हुए। उन्होंने कहा कि आपदा राहत के लिए अभी भी वास्तविक प्रभावित सरकार की राह देख रहे हैं और उन्हें कोई राहत नहीं मिल रही। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार और कांग्रेस संगठन आपस में उलझे हुए हैं और उनकी आपसी खींचतान की वजह से प्रदेश में विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। जयराम ठाकुर ने बद्दी अग्निकांड में घायल और जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों द्वारा फैक्ट्री प्रबंधन पर लगाए जा रहे आरोपों की गंभीरता के साथ निष्पक्ष जांच करवाने की भी मांग उठाई। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज कुल्लू जिला के आनी विधानसभा क्षेत्र के अरसू में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अरसू में विश्राम गृह के 2 अतिरिक्त कमरों का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा आनी नगर पंचायत को फिर से गठित करने का भी पूरा प्रयास किया जाएगा। विक्रमादित्य सिंह ने दलाश में पॉलिटेक्निक संस्थान के निर्माण के लिए उचित कदम उठाने का आश्वासन भी दिया। लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने लोगों की समस्याओं व शिकायतों का उनके घर द्वार के निकट समाधान सुनिश्चित बनाने के लिए सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम आरंभ किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने बीते 1 वर्ष के कार्यकाल में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं ताकि अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति भी लाभान्वित हो सके। इससे पूर्व विक्रमादित्य सिंह ने निरमंड में भी विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण व शिलान्यास किए। प्रदेश के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बीते 5 दिनों से रुक रुक कर बर्फबारी, जबकि निचले क्षेत्रों में कहीं कहीं वर्षा हो रही है। बर्फबारी और वर्षा से पूरा प्रदेश शीतलहर की चपेट में है। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में लगातार खराब मौसम के कारण लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।
बर्फबारी से घाटी में न्यूनतम तापमान -15 से 20 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला गया है, जिससे लोगों को पेयजल समस्या सहित आवागमन में भी दिक्कत हो रही है। जिला के दारचा, कोकसर, कुकुमसिरी और लोसर में न्यूनतम तापमान -20 डिग्री तक गिर गया है। चंबा व किन्नौर जिला के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रुक रुक कर बर्फबारी का क्रम जारी है। प्रदेश में हिमपात के कारण सैकड़ों सड़कें अवरुद्ध हैं और कई स्थानों पर लोगों को विद्युत व पेयजल किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक मौसम के साफ बने रहने की संभावना जताई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने अंब अंदौरा से अयोध्या धाम के लिए आस्था स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। प्रधानमंत्री व रेल मंत्री का जताया आभार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, राज्य सरकार का आगामी बजट प्रदेश के आर्थिक सुधार व तीव्र विकास पर होगा केंद्रित। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा, झाड़माजरी अग्निकांड के लिए जिम्मेदार किसी भी व्यक्ति को नहीं बख्शा जाएगा। और विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर प्रदेश के विकास व युवाओं की अनदेखी के लगाए आरोप। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।